जी। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हमने एक असाइनमेंट दी थी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 35 की। इसका पहले हमने एक सिंपल, हमने ब्रूट फोर्स के थ्रू इसको सॉल्व किया था, सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर। जैसे हमने इसको ट्रेवर्स किया था, फोर लूप के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन को। तो उम्मीद है आप सबने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अगर कोई प्रेजेंट करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं आज क्वेश्चन को, अगर लीड आपने इसका होमवर्क किया है। जी। अ, किसी ने किया है क्वेश्चन सॉल्व? काइंडली किसी ने बता दें। ट्राई किया हो, जहां तक उससे हुआ हो बाइनरी सर्च से, तो वहां तक ही हम्म। बता दे। कोई इशू नहीं, जहां से नहीं हुआ तो वहां से रहने दे, लेकिन जहां तक भी उसने किया है तो वो बता दे या एक्सप्लेन कर दे ऐसे ही। अगर प्रेजेंट करना चाहे तो सर एनोटेशन दे देंगे। कोई एक्सप्लेन करना चाहिए इस क्वेश्चन को? किसी ने भी ट्राई नहीं किया है। अगर प्रॉब्लम ही पड़ी हो, जस्ट थोड़ा सा सोचने की अच्छा, ये कोशिश की हो क्वेश्चन बाइनरी। तो हमारे पास ये था ना कि एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू ऑडिबल। ओके, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमारे पास डिफरेंट इंटीजर्स होंगे, एक एरे गिवन है और उसमें सीक्वेंस में नंबर्स होंगे हमारे पास। हम्म। ठीक है, और हमने जी जी। हमारे पास एक टारगेट इंटीजर भी गिवन है, और जी उसका जी। हमने इंडेक्स रिटर्न कराना है कि वो इंटीजर जो है वो हमारी एरे में कहाँ पे उसकी प्लेस है। ठीक है, ये चीज़ है। बिल्कुल। अब मैंने इसको ट्राई किया था, वो चीजें जैसे कि सर ने कल बताया था पहले वीक के इसमें, जो हमारे पास टू पॉइंटर्स हैं वो तो सेम वैसे ही रहेंगे, एक राइट और लेफ्ट होगा और एनीथिंग जो हम उसको लो हाई बोले जो भी है वो, और एक मिड होगा। ठीक है। यस लेकिन मैम। उसके बाद जब हम टारगेट को और उसको कंपेयर करते हैं अपने मिड को, तो उसके बाद हम किस तरह से पॉइंटर्स को मूव कराते हैं। हम्म। कि हम इस तरह से करेंगे कि अगर हमारा टारगेट जो सॉरी। है वो हाँ, अगर हमारा टारगेट जो है वो मिड से बड़ा है तो फिर हम लेफ्ट पॉइंटर को मूव कराएंगे, राइट वो मिड मिड में वन प्लस हो जाएगा, इस तरह से। यस मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली। और सेम गोज विद अगर हमारा टारगेट जो है वो छोटा है। ठीक है सर, मैं आपके कमेंट साथ साथ नोट कर रहा हूँ। तो इसी को हम ट्राई करेंगे, आप काइंडली बताएं आगे। ठीक है। और इसके बाद फिर मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई कि हम रिटर्न क्या कराएंगे, मतलब आई थिंक आई गेस लेफ्ट रिटर्न कराएंगे हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि लेफ्ट रिटर्न हम्म। कराना है, और अगर हाँ लेफ्ट ही रिटर्न कराना है तो किस तरह से, ये चीज मुझे क्लियर नहीं मैम है, प्लीज अगर किसी और को क्लियर है। मैम आपने अच्छा। इसको पेपर और पेन पे किया था या जस्ट ऊपर से देख के? नहीं नहीं सर, पेपर और पेन से। अच्छा, तो आपने सबसे पहले क्या स्टेप्स किए थे, मतलब जो जो कोड लिखा था वो आप लिखवा सकती हैं सर को, अगर याद हो तो। अच्छा, मैम मैंने आपको। इसका ऐसा, जी जी जी, जी। मैंने इसका जो है वो कोड तो नहीं लिखा, लेकिन वो जिस तरह से हम अप्रोच लिखते हैं और उसका ड्राई रन करते हैं ना, वो मैंने किया था। सही हो। मतलब ठीक वो है। आइटरेशन अच्छा। जो हम करके देखते हैं ना। हम्म। जी हम्म। जी। चले। अच्छा, तो उसके अलावा कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई इस प्रॉब्लम को अगर किसी ने ट्राई किया हो जहां तक उसको है। जी सर। जी सर, नजीम। सर मैंने इसको अटेम्प्ट किया था।
अगर मैं ओके। स्क्रीन शेयर कर लूँ और आप मुझे गाइड कर लें। यस सर। चले, श्योर। आप शेयर कर दें कर सर। सकते हैं सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस यस। ओके। तो ये प्रॉब्लम 35, सर्च इंसर्ट पोजीशन। सर एक प्रॉब्लम सेकंड, स्टेटमेंट। आपने आपने बाइनरी सर्च किया था या लीनियर सर्च से? सर हमने कल मल्टीपल मेथड्स ट्राई किए थे, आखिर में मैंने ये खुद ही किया था, मतलब ये ग्रेटर ओके। देन इक्वल टू, बस सिर्फ यही फर्क था। सही। उसमें हमने 2 स्टेप्स में किया था। वेट, अगर मैं ओके। सबमिशन में सही हो हम गया, कर, सही हो गया। जी। तो ये। हम इक्वल इक्वल कहते थे और रिटर्न आई ग्रेटेड। और जी। जब मैंने फिर इसे एक में कर लिया, अगर हाँ, आप मतलब आपने इफ ग्रेटर कंडीशंस को देन इक्वल, कंबाइन कर दिया। यस, ग्रेटर एंड देन जी। इक्वल, यस। सही। ओके। सही हो गया, तो अच्छा सही लिखा है। इस क्वेश्चन में हमसे, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करता हूँ। गिवन अ सॉर्टेड अरे ऑफ डिस्टेंट इंटीजर एंड टारगेट वैल्यू, हमें मल्टीपल नम्स की वैल्यू दी जाएगी, मल्टीपल इंटीजर्स, और हमें टारगेट वैल्यू दी जाएगी। रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। फर्स्ट करें, हमारे पास टारगेट 5 है, तो हम इस नम्स में देखेंगे कि हमारे पास वो उस नम्स में है, ये टारगेट 5 जो हमें वैल्यू दी गई है। जब अगर वो है, तो इफ फाउंड, तो हम उसकी पोजीशन को रिटर्न कर लेंगे, मतलब उसकी इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे। तो 0 1 2, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट 2 आ रहा है। इफ नॉट, रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर, राइट। अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आए जिसमें हमारे पास इधर तो 5 हमारे पास है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू तो हम प्रिंट कर लेंगे, तो हमारे पास आउटपुट उसकी 2 आ जाएगी। फर्स्ट करें, हमारे पास 5 के बजाय हमारे पास 7 होता, राइट। तो फिर क्या होता, अगर हमारे पास यहाँ हम अगर 7 लें और हमें रिटर्न करना हो, तो वो तो हमारे पास इस नम्स की वैल्यू में नहीं है, लेकिन इधर इन्होंने मांगा हुआ है कि आप उस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करें। तो इसलिए हम इधर पर ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं। इसको देखिए, अगर हम 1 3 5 6, तो 7 तो 6 से ग्रेटर है, तो वो इस जगह तो नहीं आएगा, इसे अगले पोजीशन पे आएगा, तो हम उस पोजीशन को फिर रिटर्न करेंगे। ये हमें कल सर ने पढ़ाया था। फिर हमने कल कोड लिखा था। अ, तो फॉर आई इन रेंज, तो ये रेंज स्टार्ट होगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट। और हमें इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, राइट। फॉर दैट वी आर यूजिंग लेंथ, ताकि हमारे पास इंडेक्स जो है उसके आउटपुट आए। फिर हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ नम्स आई, राइट, आई हम कंसिडर कर लेते हैं 5 को, या सर आई हम किसको कंसिडर करें? आई तुम्हारा इंडेक्स होता है ना? हाँ, तो ओके, नहीं तो ये हमारे पास आउटपुट आई है। जी। ओके। ये इंडेक्स हम तो रिटर्न करवा। यस, फॉर आई इन रेंज, ये तो हमने कर लिया। इफ नम्स आई इज ग्रेटर देन टारगेट, तो वो फिर यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अगर इक्वल होगा, तो जो हमारे पास नम्स में वैल्यूज हैं, अगर उसके इक्वल होगा, लाइक 5 हमारे पास है, सेकंड इंडेक्स में है, तो इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज करें। इफ नम्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, रिटर्न आई। तो हमारे पास रिटर्न आई कर रहे हैं, रिटर्न आई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास उस इंडेक्स की पोजीशन हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास रिटर्न आई तो आ जाएगा, उस इंडेक्स लाइक आई की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ मांगा गया है कि हम उस इंडेक्स की वैल्यू आउटपुट में दे। तो इसलिए हम इधर फिर वापसी लिख रहे हैं रिटर्न लेन नम्स, तो हमारे पास उस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और अब हम बाइनरी सर्च का देखते हैं, सर अबू बकर हमें बताएंगे कि वो किस तरह बाइनरी सर्च लगेगी।
जी सर, नमीर ने बहुत ज़बरदस्त एक लेंथी क्वेश्चन, लेंथी कोड को स्मॉल किया। सर ने बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सर आपकी इस कोशिश को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो आपने मच। बहुत अच्छा। जी सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं आपसे सीखा है। सर अब इसी क्वेश्चन को ना हम एक और तरीके से, या जो हमारी रिक्वायर्ड है ना, जो मैं आपकी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। विज माई स्क्रीन। ओके। जी मेरी स्क्रीन शेयर है, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी हमने सर। कल क्वेश्चन को ना यहाँ तक तो कर लिया था, पर हमने कहा था ये लाइन छोड़ देते हैं हम इसकी। ठीक है, अब जैसे सर नमीर ने क्वेश्चन करवाया है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें ना, तो हम बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी। ठीक है, क्योंकि वो लूप के अंदर चला है, वो बिग ऑफ एन होगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एन। जी, उसके अंदर सिंगल लूप लगा है। पर हमें इसमें क्या कहा है, इसने इसने हमें जो कंस्ट्रेंट लगाई है ना, वो ये लगाई है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ एन लॉग एन रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। बिग ऑफ लॉग एन रन टाइम कम्प्लेक्सिटी किसकी होती है? ये हमने जब बाइनरी सर्च का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, तो हमने उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखी थी। उसकी टाइम हमेशा बिग ऑफ लॉग एन, वो चीज़ों को डिवाइड करते करते करते, बहुत फास्ट कोड होता है वो। ठीक है, तो हमने जब ये कोड कल पढ़ा था, तो हमने इसमें से कीवर्ड्स देखे थे। एक सॉर्टेड अरे होगा, ठीक है। दूसरा हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, बिग ऑफ एन होगी। और हमने रिटर्न क्या करवाना है, और वो चीज़ देखनी है। अगर ये हमारे कीवर्ड्स हैं छोटे से, जो हमें एक आइडिया देते हैं कि आपने इसको बाइनरी सर्च के थ्रू अप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, काइंडली कोई बताना चाहेगा? इसके बाइनरी बाइनरी सर्च के स्टेप्स कौन कौन से होंगे, अगर जो हम इस कोड ऑलवेज को, होंगे। जो ऑलवेज हर हर कोड के अंदर बाइनरी सर्च जो हम लगाना चाहें, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? जो एक मतलब कि प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं कि हमने हर दफ़ा वही स्टेप्स रिपीट करने हैं, वो कौन से स्टेप्स होंगे, अगर कोई बताना चाहे इसके अंदर? मैम ईज़ा, आप बताना चाहती हैं काइंडली? सर सर ये नमीर। जी। हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंटर होता है, हम इनिशियलाइज करते हैं। एक हमारा एंड होता है जो कि लास्ट वाला होता है। ये मैम स्टार्टिंग पॉइंटर आ गया और है। एक अरे के स्टार्ट पे होता है। मैम आप मुझे और कोड एक लिखवाएं साथ साथ। हमारा। जी। जी, आप साथ साथ बताएं, मैं लिख रहा हूँ कोड साथ साथ। एक हमारा जो एंडिंग पॉइंटर होता है, वो हमारा होता है हम्म। लास्ट में पड़ा होता है। ठीक है, जी जी। जो जैसे ये लेंथ ये ऑफ एरे देखें। -1 होगा। जी मैम, ये हमारा लास्ट में पॉइंटर आ गया। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर? हमने दो पॉइंटर्स तो फिक्स कर दिए हैं यहाँ पे, एक राइट पे और एक लेफ्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट हमारी लूप इसके बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, वो लूप, हमारी लूप की कंडीशन क्या होती है मैम? हमारी जो ऑलवेज लूप की कंडीशन होती है। हम्म। ये तब तक चलती है जब तक लो हमारा जो लेफ्ट है वो लेस देन और इक्वल टू वो होता ऐसे है नहीं हमारे होती, लेफ्ट पॉइंट। लेस देन और इक्वल टू राइट पॉइंटर, हम्म। ऐसे ही। जी। ठीक हो गया। ओके, और मैम नेक्स्ट हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके अंदर? नेक्स्ट अगला हम स्टेप मिड हमारा फाइंड क्या होता करते है, हैं। एक, जी, वाइल लूप के बाद कौन सा हमारा स्टेप होता है इसके आगे? मिड फाइंड करते हैं इसमें। बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली। अच्छा, ये वो स्टेप्स हैं जो हर बाइनरी कोड के अंदर चलते हैं, बाइनरी सर्च के कोड के अंदर। अब मिड हमारा फाइंड लेफ्ट करेंगे, प्लस सिंपल तरीका है एक तो राइट। वही। जी हम्म। मैम, लेफ्ट प्लस राइट, इनको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, जी जी। और डिवाइडेड बाई टू कर देंगे इसको। एग्जैक्टली, टू। ठीक है, एंड देन हमने मिड भी फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? समझे, हमारा एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमारा मिड जोन सा आ गया है।
एग्जाम्पल नंबर 1 के हमारे अंदर, यानी कि हमने मिड किया है, हमारा 3 आ गया है, मतलब कि इंडेक्स 1 आ गया है। तो आगे हमें क्या हम्म। करना चाहिए? आगे हम अब कंपेयर करेंगे कि हमारा मिड और जो टारगेट है वो लेस देन है एक दूसरे से, या इक्वल टू है, सॉरी, या ग्रेटर देन है। एग्जैक्टली। नम्स ऑफ मिड, हमने नम्स ऑफ मिड, जो हमारा मिड आया ना, उसकी पोजीशन को उठाना है, नम्स के अंदर डालना है, नम्स की कौन सी पोजीशन के अंदर मिड है, वो हमने अब चेक हम्म। करना है। अगर इक्वल इक्वल टारगेट है मैम, ऐसे ही ना? हम्म। ठीक है, अगर वो टारगेट के इक्वल है तो हमने क्या रिटर्न करवाना है? मिड। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त मैम। और आगे मैम, अगर हमारा टारगेट के इक्वल ना हुआ, हमारा मिड, अब हमारा हमारा मिड टारगेट के इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एलिफ कंडीशन लगाएंगे, इसमें हम एलिफ लगा। लेस देन और ग्रेटर देन चेक करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसमें ग्रेटर देन चेक करें ना। हम्म। ठीक है, अगर हमने इसका चेक कर लिया, हमारा वो मिड है जो सा टारगेट से बड़ा है, ठीक है, यानी कि 3 इज ऑलवेज, इसमें से उठा लेते हैं, हमारा टारगेट हमारा 7 है, 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। देन हम आगे किधर मूव करेंगे? राइट जाएंगे या लेफ्ट? तो हम लेफ्ट राइट साइड को मूव करेंगे। राइट साइड पे मूव करने के लिए उसका कोड क्या होगा? हाँ, इसमें हम हमारा होगा लो इज इक्वल मिड प्लस वन। यस मैम। मैम हमारा जो मिड है वो टारगेट से हम्म। बड़ा है, हमारा मिड है जो सा वो टारगेट से बड़ा है, इसके अंदर देखें ना, टारगेट ओके हमारा ओके, ठीक छोटा है है ठीक मिड है, से। हम लो की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की, इसकी तरफ, मतलब जो छोटे एलिमेंट्स है इसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। ओके, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करने का क्या कोड है मैम? सिंपल, हम अपने जो लेफ्ट की तरफ अगर हमने जाना है ना, तो उसके लिए एक सिंपल कोड मैम यही है ना, कि हम अपने जो मिड वाले पॉइंटर से है, अपना राइट वाला पॉइंटर उससे मिड वाले पॉइंटर से पहले रख दें तो हम राइट साइड पे हो जाएंगे। लेफ्ट होगा। मैम एक हमारे पास अरे है, ठीक है, उसका जो हमारा मिड पॉइंट है वो हमारे टारगेट से बड़ा आ गया, हम्म। इसका मतलब हमारा ओके। टारगेट छोटा है। ठीक है, हमारा टारगेट छोटा है तो हमने अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और लेफ्ट साइड पे मूव करने का कोड क्या होगा? इसका एक सिंपल पोजीशन हमने चेंज करनी है एक पॉइंटर की, अपनी लेफ्ट साइड पे जाने के लिए। तो हम ऐसे नहीं कर देंगे, अगर हम राइट साइड वाला पॉइंटर है उसको मिड से एक पोजीशन पहले रख दें तो हम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, एजाज ने लिखा है चैट के अंदर कि राइट साइड वाला पॉइंटर जो सा हमारा मिड -1 कर देंगे। ऐसे ही है मैम, समझ आई है इसकी? जैसे मैम आपने यहाँ पे कहा था, सॉरी, इसको मैंने आपने यहीं पे खुद बताया था मुझे, कि अगर चेक करेंगे हमारी कंडीशन, अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो हम लेफ्ट को प्लस करेंगे, अगर हमारा टारगेट छोटा है, हमारा मिड बड़ा है, तो हम राइट को माइनस करेंगे। सर इसको कंप्लीट करें, ड्राई रन करते हैं तो हम्म। आई थिंक। तो इसकी अगली अगर हम देखें ना, तो इसका अगर हमारा टारगेट बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे? अपने राइट की तरफ जाएंगे। राइट की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे? हम अपना लेफ्ट वाला पॉइंटर उठाएंगे
उसको मिड प्लस वन कर देंगे। ठीक है। तो अब हमने रिटर्न क्या करवाना है इसके अंदर? हमने रिटर्न सिंपल लेफ्ट वाला पॉइंटर रिटर्न करवा देना है। ये किसी को समझ ना आया हो कोड? जी सर, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कोड में? काइंडली वाई लेफ्ट। ओके सर, हम इस कोड को ट्राई रन करते हैं पहले। इसके ऊपर ट्राई रन कर लें सर, हम एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। सर हमारे पास पहले चेक किया, लेफ्ट वाला पॉइंटर हमारा इसके ऊपर है और राइट वाला हमारा पॉइंटर इसके ऊपर है। एक मिनट सिर्फ। ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, ये हमारा राइट पॉइंटर है सर। ठीक है। अब हमने चलना है इसके अंदर, मिड फाइंड किया, मिड हमारे पास आया 3। लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर आता है 1, आता है इसका आंसर ना। ठीक है। तो 0 और 1 इस पॉइंटर के ऊपर हमारा आया मिड। हमने मिड चेक करना है, हमारा टारगेट से बड़ा है या छोटा है। मिड हमारा टारगेट से छोटा है। हमारा मिड टारगेट से छोटा है, हमने लेफ्ट वाला पॉइंटर को उठाना है। मिड हमारा टारगेट से, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। मिड हमारा टारगेट से छोटा है, तो हम लेफ्ट वाला पॉइंटर को उठाएंगे, मिड प्लस वन रख देंगे। यानी कि हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर इधर आ गया है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है। एंड देन सर हम फिर इसको आगे मूव करेंगे। आगे दोबारा चेक करेंगे, हम इस कंडीशन को चेक किया हमने। अभी हमारा लेफ्ट वाला कंडीशन चेक हुई है, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे, फिर इन दोनों का मिड निकालेंगे। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो सर हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर सर 2 आएगा हमारा। सर हमारा मिड फिर ये आ गया अब। ठीक है सर, समझ आ रही है ये? जी सर एजाज, काइंडली आप बताएं आगे हमें कहाँ पे मूव करना चाहिए। हमारा मिड सर आया 2। यानी कि हमारा मिड, ये हमारा 2 है। इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर मिड आया हमारा। तो हमने इंडेक्स नंबर 2 पे मिड आया, मिड को चेक किया 5, और हमारा टारगेट क्या है 7। अब फिर ये कंडीशन एवेल्यूएट करेगा यहाँ पे। अब हमारा जो मिड है 5 आया है और टारगेट हमारा 7 है, तो कौन सा बड़ा है? ओबियसली हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। तो हमने मूव करना है दोबारा लेफ्ट। लेफ्ट वाले पॉइंटर को एक पॉइंटर आगे कर देना मिड से। तो मिड से आगे हमारा यहाँ पे लेफ्ट भी इधर आ गया, राइट भी इधर आ गया। यही हमारा लेफ्ट है और यही हमारा राइट पॉइंटर आ गया। ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट पॉइंटर यही आ गया हमारा। यहाँ से ये कंडीशन, अब फिर देन, अब हमने क्या करना है, दोबारा हमने कंडीशन चेक करनी है पहले। अब हमारा लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू तो है ना राइट के? हाँ जी, इक्वल टू है राइट के। तो हम फिर क्या करेंगे, मिड निकालेंगे इसका अपना। इसका मिड हमारा निकल क्या निकलेगा इसमें? 3 + 3 6 डिवाइडेड बाई 2। हमारा मिड आता है 3। दोबारा हमारा मिड 3, मिड भी हमारा यही आ गया। ठीक है। हमारा मिड भी अब यही आ गया। अब चेक करना है हमारा मिड के टारगेट के इक्वल है, नहीं है। अब दोबारा देखना है हमारा हमारा जो मिड है वो टारगेट से बड़ा है, नहीं बड़ा भी नहीं है हमारा मिड, टारगेट से छोटा है। टारगेट छोटा है हमारा मिड। तो हमने दोबारा लेफ्ट लेफ्ट के अंदर लेफ्ट पॉइंटर को हमने आगे मूव करवा दिया, मिड प्लस वन कर दी हमारा। हमारा अभी लेफ्ट पॉइंटर था 3 के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर। अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर हो गया 4th के इंडेक्स के ऊपर। क्यों? हमने इसका इंडेक्स, जहाँ पे हमने इसको रखना है ना, उसका इंडेक्स देना है हमने इधर। ठीक है, पहले पहले ये देखना है हमने कि हमने इसको रखना किधर है, हमने उसका इंडेक्स उसको रिटर्न करवाना है ना इसके अंदर। तो अब 4 आया है इसके अंदर। ठीक है, लेफ्ट के अंदर 4 आ गया है। अब लेफ्ट के अंदर 4 है और राइट के अंदर हमारा 3 है। राइट के अंदर हमारा 3 है। अब दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, लेफ्ट के अंदर 4 इज लेस देन 3। नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स हो गई है।
तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये यहाँ से मूव होके हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा रिटर्न लेफ्ट कर देगा। यानी कि हमने एग्जैक्टली लेफ्ट इज इक्वल टू 4 रिटर्न करवा दिया उसको। जी सर, समझ आ गई है? ओके, थैंक यू सर। सर किसी और का कोई इसके अंदर क्वेश्चन हो, कोई कोई चीज़ ऐड करना चाहता हो, पूछना चाहता हो सर इसके ये अंदर? जब इसमें इसमें 4 है ही नहीं है, हम्म। तो फिर ये हम 4 कैसे रिटर्न करा रहे हैं? हाँ, अब मैम आपने इसका क्वेश्चन देखा था। अब उसने क्या कहा है हमें कि इफ़ द टारगेट इज़ फाउंड, ठीक, रिटर्न द इंडेक्स। हमने वो इंडेक्स रिटर्न करवा देना है अगर अगर हमारा टारगेट मिल जाता है। यानी कि हमारा 5 है जो इसके अंदर है, वो मिल गया, हमने इसका इंडेक्स रिटर्न करवा दिया 0 1 2। अब उसने क्या कहा है, इफ़ नॉट रिटर्न, इफ़ नॉट, हमारे पास टारगेट नहीं मिला हमें उसके अंदर, तो रिटर्न द इंडेक्स। हमने वो रिटर्न करवाना है इंडेक्स वेयर इट वुड बी, जहां पे उसको होना चाहिए, उसको हमारे टारगेट एलिमेंट को जहां पे होना चाहिए। इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर, और हमें उसको इन ऑर्डर के अंदर इंसर्ट करवाना है जहां पे उसको होना चाहिए। जैसे मैम आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास 2 तो नहीं है, हमें उसे नहीं मिला, तो 2 को कहाँ पे होना चाहिए, पोजीशन 1 पे होना चाहिए, 0 और 1। देखें ना, ये हमारी 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है। हमें 2 को 1 पोजीशन पे होना चाहिए, तो हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवा दिया। और सेम एज हमें इस एग्जांपल नंबर 3 के अंदर देखें हमारा, तो हमारा इसके अंदर कहीं भी हमें टारगेट नहीं मिल रहा, और टारगेट को हमें कहाँ पे, लास्ट में होना चाहिए। यानी कि 0 1 2 3 और फोर्थ इंडेक्स पे हमारा टारगेट होना चाहिए। यानी कि सीक्वेंस ही देखें, 1 3 5 6 और 7, सॉर्टेड वाइज देखें हम इसको, तो हमारा टारगेट फोर्थ इंडेक्स पे आता है, तो हमने फोर्थ इंडेक्स रिटर्न करवाना है। वैसे ही ये काम कर रहा है ये वाला पॉइंटर। जी मैम, समझ आ गई है इसकी आपको? जी सर, थैंक यू। अगर अगर कोई नहीं यहाँ पे पॉइंट कोड का समझ आया तो काइंडली यू कैन आस्क मी। हाँ, किसी बस और यही मेरा पॉइंट जी नहीं जी। हो रहा है क्लियर, जो आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको मे कहाँ पे बी नेक्स्ट कंफ्यूजन हो टाइम। रही है काइंडली ये बता सकती हैं? आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है इस कोड में? कोड मुझे समझ आ रहा है, बस जब हम ड्राई रन करते हैं ना, तब हम्म। इस पे मुझे ये है कि हम इसका लेफ्ट पॉइंटर पे वो एग्जैक्ट इंडेक्स किस तरह से हम लेफ्ट से उसका रिटर्न करा। अच्छा, आपको ये लास्ट वाला नहीं समझ आया जो मैंने इसको लास्ट में रखा है उठा के? मैं ये नहीं सर, वो पूछ रहे हैं कि नहीं हम नहीं, लेफ्ट ही क्यों ये रिटर्न नहीं। करवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। लेफ्ट किस तरह आ रहा है, इधर राइट क्यों नहीं आ रहा, या हम्म हम कुछ और क्यों नहीं कर रहे, हमें किस तरह मैजिक, ये क्या मैजिक है, हमें पता चल गया कि लेफ्ट ही रिटर्न करवाना है, ये चीज। हम्म। जी, फिर से मैं आप एक्सप्लेन अगर कर आप, दिस सकते इज हैं माय इसको? क्वेश्चन। अच्छा, ये सर एनोटेशन देना है तो। जी सर, ये लें, एक ये गई एनोटेशन, ये फर्दर। ओके सर, सही, आपके एनोटेशन अच्छा, आ गई है। ये देखें, 1 3 5 और हमारे पास 6 है, ठीक है। और इधर हमारा टारगेट है 7, ठीक है। और इधर हम अपने ये हमारा 2 पॉइंटर आ गया, ये हमारा राइट वाला पॉइंटर आ गया, ठीक है। अभी आपने इस कोड को फॉरगेट करना है, हमें इसका नहीं पता, हमें जस्ट ये पता है कि हमें बाइनरी सर्च लगानी है, ठीक है। और जो पहला केस है जिसमें हमें पता होता है, अगर तो टारगेट एग्जिस्ट करता है तो हमने उसका करा देना है इंडेक्स रिटर्न, वो तो यहाँ तक आ गया। लेकिन हम अगर वो ना हुआ, तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि इंडेक्स हमारा कौन सा होगा, ठीक है ना। ये चीज हमने फाइंड करनी है, और यही इस प्रॉब्लम में चीज ट्रिकी है। बाइनरी सर्च तो हमें आती है, और उसमें ये कंडीशन तो होती है कि अगर मिड इज इक्वल टू आ जाए टारगेट, तो हमने रिटर्न करवा देना है अगर वैल्यू मांगी हुई है या इंडेक्स मांगा हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये पार्ट ऐड किया है कि वो जिस पोजीशन पे होना चाहिए वो बतानी है, वो हमने ढूंढनी है। तो इसके लिए आपने पेपर पे ड्राई रन करना था। अब देखें, हमारा इसके इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं, ये 0 1 2 एंड 3, ठीक है।
पहले पास में हमने क्या किया, हमारा पहला जो मिड निकलेगा ना वो क्या निकले, 0 + 3, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 1.5 आएगा। तो हमें इंटीजर लेना है तो वो 1 आएगा। तो मिड हमारा इधर आ जाएगा। पहले फर्स्ट टाइम हमारा मिड क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो हमारा मिड इधर आ गया, एम, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको कंपेयर किया 3 और 7 के साथ। क्या ये 7 से बड़ा है? जो 3 वाली वैल्यू, नहीं बड़ी नहीं है, ये तो छोटी है। तो जब वैल्यू छोटी आती है तो हम इस वाले पॉइंटर को उठाते हैं और मीडियम जो मिडल वाला एलिमेंट उससे नेक्स्ट वाले में ले जाते हैं। तो एल हमारा जो होगा, इसमें मिडल +1 करेंगे तो एल हमारा इधर आ जाएगा, जो लेफ्ट पॉइंटर है इधर से निकल के, ठीक है। उसके बाद फिर हम दोबारा क्या करेंगे, फिर हम दोबारा लेफ्ट और राइट को फाइंड करेंगे। अब 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 को डिवाइड बाय 2 किया तो 2.5 आया। और एज एन इंटीजर चाहिए तो सेकंड मिड हमारा निकला 2, ठीक है। अब 2 पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 5, इधर आ गया वो मिड हमारा, ठीक है, इधर से कट के। तो अब फिर हमने 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो 5, 5 को कंपेयर किया 7 के साथ, क्योंकि वैल्यू अभी हमारे टारगेट से छोटी है। मींस कि हमें जो टारगेट वैल्यू है वो राइट साइड पे मिलेगी। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हमने राइट साइड पे मूव करना है। राइट साइड पे मूव करना है तो क्या करना है, हमने अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर में मिड का एक अगले वाला जो इंडेक्स होगा वो ऐड कर देंगे। तो अब देखें कि इधर मिड था, तो हमने लेफ्ट के अंदर 1 प्लस किया तो इधर होके हमारा मिड इधर आ जाए, ठीक है। अभी हमारी जो कंडीशन है ये वाली, ये कहती है कि आपने तब तक चलना है जब तक लेफ्ट हमेशा राइट से इक्वल और लेस देन और इक्वल, मींस कि लेफ्ट राइट को क्रॉस ना कर रहा और राइट लेफ्ट को क्रॉस ना कर रहा, तब तक आपने ये आंसर करना है, ठीक है ना। तो अभी तो ये इक्वल है, अभी कंडीशन हमारी ये ट्रू नहीं हुई कि हम बाहर लूप से आ जाए। अब दोबारा चलेगी। अब हमारा 3 पे लेफ्ट है, 3 पे राइट है, 6 आएगा टोटल, 3 + 3 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिड हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मिड दोबारा फिर इधर आ गया, ठीक है, ठीक है ना। ये लास्ट वाली इधर आ गया मिड, मीन्स कि हम फाइंड किया। अब दोबारा लूप से बाहर निकलने, अभी तक निकले नहीं है हम, हमारे लेफ्ट और राइट इक्वल है। अभी ये वाली कंडीशन चलेंगी, ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट होगा। इसमें हमने कहा है कि अब दोबारा चेक करो। अब हमने कहा है कि आपका जो मिड पे वैल्यू पड़ी हुई है वो 6 है और 6 अभी लेस देन 7 है, तो मीन्स कि मुझे अभी भी टारगेट राइट साइड पे ही मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब दोबारा फिर मैं क्या करूंगा, मिड का एक ऐड करूंगा, और इधर तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो मैंने एक इंडेक्स ऐड किया तो लेफ्ट मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप गौर करें कि लेफ्ट राइट को क्रॉस करके आगे चला गया है, तो अब तो हमारी लूप खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये काम करके वो ऊपर गया ना, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, ठीक है। तो उधर से हमारे पास ये इंडेक्स में वैल्यू जो है ना, इधर 4 पड़ी मिल गई, क्योंकि उसने मिड में 3 + 1 किया और 4। जब हमने पूरा पेपर पे कोड ड्राई रन किया ना, देन हमने देखा कि आफ्टर द कोड, जब हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है तो हमारे लेफ्ट और राइट में क्या पड़ा होता है। तो उस सिनेरियो की बेस पे हमने 3 4 प्रॉब्लम्स को ड्राई रन किया और हमें ऑलवेज जो है ना वो लेफ्ट पे ही आंसर मिल रहा था। तो हमने एज अ लेफ्ट रिटर्न करवा दिया। अगर कोई एक और केस हो, अगर कोई और केस होता अदर कंडीशंस के साथ, तो फिर हम अपने लेफ्ट और राइट को ना रिटर्न करवाते। फिर हम देखते कि हम उस इंडेक्स पे किस तरह पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई और भी चीज ऐड कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, हमने तो अपना लॉजिक लिखनी है ना। तो जब तक आप ड्राई रन करेंगे तो दो आपने प्रॉब्लम्स ड्राई रन करेंगे ना, तो आपने हर प्रॉब्लम्स पे एंड पे देखेंगे ना लेफ्ट और राइट मेरा कहाँ आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट में मेरा हमेशा तब आंसर आएगा जब एलिमेंट हमारी नम्स एरे में मौजूद ना होगा। तो लेफ्ट एंड जो लेफ्ट की वैल्यू होगी ना आफ्टर द बाइनरी सर्च पूरी लगने के बाद, उधर मुझे अपना आंसर मिलेगा। इसीलिए हमने लेफ्ट रिटर्न करवाया है। ये एक मतलब कहते हैं हम 3 4 चीजें हैं, जब हम तीन तीन की प्रॉब्लम्स को किया, इन तीनों एग्जाम्पल को वन बाय वन जिस तरह मैंने इंडेक्सेस बाय ड्राई रन किया आप भी करेंगे, एट द एंड आप देखेंगे जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर होंगे ना, तो इन दोनों केसेस में हमारे लेफ्ट पे यही आंसर मिल रहा होगा हमें, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।
इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि अगर हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर इसको रे को क्रॉस कर रहा है, यानी कि लेफ्ट प्लस, यहाँ पे दोनों पॉइंटर थे ना, लेफ्ट भी था और राइट भी था। अब लेफ्ट वाला पॉइंटर हमारा लेफ्ट प्लस वन हो रहा है, मतलब कि इसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ से थ्री था, थ्री से फोर पे आ गया वो। ठीक है, वो फोर पे आ गया लेफ्ट वाला पॉइंटर हमारा। तो हमने इस वाले पॉइंटर के आगे जब क्रॉस कर लिया तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दोबारा इसके ऊपर जाएगा ना ये, यू रिटर्न कंडीशन यहाँ पे आके चेक होगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो वो हमारा डायरेक्ट ये सारे स्टेप्स स्किप करके वो डायरेक्ट हमारा जो कर्सर होगा यहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, पॉइंटर हमारा, फिर हमारा वो रिटर्न एल लेफ्ट वाला पॉइंटर रिटर्न करवा दे कि हमने इसको लेफ्ट वाले इंडेक्स को फोर्थ पोजीशन पे रखना है, रिटर्न फोर करवा देगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें सर ने एक ने कहा प्रॉब्लम को दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दें। सर आप सबसे पहले ना अपना नेम चेंज कर ले। और इस प्रॉब्लम में यह है कि अगर एक नम ज़ाहिर दी होगी और एक हमें टारगेट वैल्यू दी होगी, जो नम ज़ाहिर होगी वो सॉर्टेड होगी। हमें क्या करना है कि वो जो टारगेट वैल्यू है ना, वो अगर हमारी नम ज़ाहिर में मौजूद है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। और अगर वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो उस टारगेट वैल्यू को कहाँ इस सॉर्टेड एरे में होना चाहिए उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू में टारगेट टू को थ्री वाली पोजीशन पे होना चाहिए, और थ्री को फिर आगे, और फाइव को आगे, और सिक्स को उससे आगे होना चाहिए, इस तरह। सर आगे मूव करें। डबल शॉट रहती है, उसका जी कोड भी सर, लिखना है। ज़रूर। बबल शॉट का कर अगर लेते हैं किसी का सर, आप कोई स्क्रीन क्वेश्चन शेयर है, कर लें। सजेशन हो सर मेरा तो कोई एक भी। क्वेश्चन है। जी 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 सर सर। ये जो आपने बात की है वो श्रिंक होगा और एक पॉइंटर एक जगह पे आ जाएगा। पॉइंटर्स का हम्म। कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ये इससे मुझे थोड़ा वो स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट जहन में आ रहा है। वो श्रिंक होता हम्म। जाता है, तो क्या ये वही है या मतलब क्या हो रहा है? नो, उसमें हम ना स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करते हैं। जस्ट इसमें भी दो पॉइंटर है, उधर भी दो पॉइंटर है, ये बस सेम है थोड़ा सा, लेकिन बाकी चीजें सारी डिफरेंट। सर। ये बाइनरी सर्च है, सॉर्टेड एरे पे लगती है, उधर कुछ और कंडीशंस हो रही होती हैं। तो हम्म। इस वजह से ना ये स्लाइडिंग विंडो से आपने शायद मे भी पहले सेशन मिस मिस कर दिए हैं। हम ना इसको इस तरह लेके जा रहे हैं सेशन को कि जो पहले हमने चीजें पढ़ाई ना वो आगे जाके यूज हो रही हैं। आप इसके अलावा जो आप पीछे आपने अगर टू पॉइंटर प्रो, स्लाइडिंग विंडो, ये चीजें पढ़ी हुई है ना, तो फिर इसमें थोड़ा आपको आसानी होगी। अगर वो ना पढ़ी हो और फिर इसको समझेंगे हम्म। ना तो ये फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा जब पहली दफा बिगिनर इसको करता है। लेकिन अगर आप बार बार इसको बाइनरी सर्च के कोड को एक दफा पेपर पे खुद हाथों से ड्राई रन करके देखे वन बाय वन इंडेक्स के साथ, तो फिर आपका माशाल्लाह ना अच्छी ग्रिप आएगी। और देन अगर आपको बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम है और मुझे कहाँ जाके चेंज करना है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि ये हमारी चीजें होती है ना, ये हमारी लेफ्ट और राइट ये भी सेम रहती है, लेफ्ट और राइट ये भी सेम रहता है, और मिड भी सेम रहता है। बाद में ना इधर मिड के बाद इधर हमें कुछ काम करना होता है अगर बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम आए, या हमें इन इफ एल्स की कंडीशंस को चेंज करना होता है, या इनको रिमूव करना होता है, या इनमें कुछ ऐड करना होता है। ठीक है, ये करने के बाद एट द एंड जब हम वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं, देन हमें कुछ काम करना होता है। इन चीजों में वेरिएशंस आ सकती हैं, ये लेफ्ट राइट ये भी सेम रहता है, वाइल भी सेम रहता है, मिड पॉइंट भी सेम रहता है। लेकिन उससे आगे जो चीजें होगी वो प्रॉब्लम के हिसाब से चेंज हो भी सकती हैं, कुछ रिमेन सेम भी रह सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखा ना कि हमारा बस ये चेंज हुआ है। लेकिन बाज का प्रॉब्लम ऐसे होते हैं उनमें हमें ये इफ एल्स कंडीशन भी चेंज करनी पड़ती है, मिड के बाद कुछ पार्ट ऐड भी करना पड़ सकता है, मिड को ऐड करके हम कुछ करना पड़े, और एट द एंड हम वाइल लूप से बाहर आ जाए और फिर हमें लेफ्ट और जो राइट पॉइंटर हैं उनकी वैल्यूज और मिड की वैल्यूज को लेके में भी कुछ करना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। अगर और किसी को क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ ले, टाइम काफी हो गया तो अभी बबल सर शॉट मेरा करना है। एक और क्वेश्चन है। जी सर जी। इधर हमें कहा गया है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ बिग और लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यस हमारे सर। पिछले जो हमने सोल्यूशन सबमिट किया था, तो वो भी जी केस एक्सेप्ट हो गए थे, अब ये भी हो रहे हैं, तो फिर ये क्यों लिखा गया है? तो इसकी मुझे समझ। यस सर, ये भी अच्छा है। सर जो पिछला प्रॉब्लम था ना, लाइक हम एक एग्जांपल के इधर ड्राई रन कर लेते हैं कोई भी। ये फर्स्ट पे ले लेते हैं, वन, थ्री, फाइव। अगर आपको बाइनरी सर्च का सर आपने लेक्चर लिया था। सर बाइनरी सर्च पढ़ा तो, लेकिन 2 दिन हो गए मैं ओके सेशन। चलो, कोई इशू नहीं। अच्छा, जो लीनियर सर्च था ना उसमें हम क्या करते थे,
फॉर एग्जाम्पल इधर मिलियंस वैल्यूज होती है ना, 5 7 9 इस तरह चलते जा रहे होते हैं हम आगे आगे, ठीक है ना। तो हमें एंड वाली वैल्यू का पूछा होता, तो हम हर वैल्यू को एक्सेस करते, ठीक है ना। लाइक 1 बिलियंस वैल्यू होती, तो एंड वाली वैल्यूज का हमें पूछा होता है वो है या नहीं, तो हम अगर लीनियर सर्च लगाते तो हम हर वैल्यूज को चेक करते, ठीक है। और अगर हम बाइनरी सर्च को लगाते, लाइक 1 3 5 7, तो इस तरह, ठीक है ना। अगर हमारे पास बाइनरी सर्च होती तो आई थिंक हम 1000 से हाँ 1000 से नीचे नीचे स्टेप्स में अपना जो टारगेट वैल्यू एंड पे होगी ना वो फाइंड कर लेंगे, बिकॉज हम हर वैल्यू को बाइनरी सर्च में चेक नहीं करते, हम जाते हैं एंड पे, उधर जाके हम डिवाइड कर देते हैं हमने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, ठीक है ना। तो एक साइड पे जाते हैं तो फिर इतने जो 500,000 वैल्यूज हो गए उनको हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे जाएंगे, फिर अगले जो 500,000 होगा उसमें से उसका हाफ फिर हम फिर नहीं चेक करेंगे, फिर आगे जाएंगे फिर उसका हाफ नहीं चेक करेंगे, इस तरह ना हम हाफ हाफ वैल्यूज को छोड़ते ही जाते हैं। लेकिन हम लीनियर सर्च में हर वैल्यू को चेक करते हैं, इसी वजह से लीनियर सर्च में हमारे पास लॉग एन आता है। एन का मतलब पूरी वैल्यूज जितनी भी लेंथ है सबको विजिट करेंगे। लेकिन जो हमारा है ये बाइनरी सर्च, इसमें लॉग एन, ऊपर वाले में बिग एन आता है, और जो बाइनरी सर्च होता है इसमें लॉग एन आता है, क्योंकि हर स्टेप में हम एन बाय 2 करते हैं, मीन्स के हाफ जो होती है ना एरे को डिवाइड करते 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 हमारे बहुत से थोड़े से एलिमेंट होते हैं जिनको हम जस्ट एक्सेस कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमारा जो बाइनरी सर्च है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा फास्ट है, क्योंकि हमें बहुत से एलिमेंट्स को चेक ही नहीं करना पड़ता। जी सर, और सर इधर लॉग का मतलब भी यही होता है कि आप डिवाइड करते हैं। और हमें हम्म। हमें सर ने बताया था कि फर्ज करें हमारे पास 100 पेजेस हैं, राइट, फ्रॉम 1 to 100, और हमें स्टार्टिंग पेजेस में हमें फर्ज करें हमें 25 चाहिए, तो हम डिवाइड करते जाएंगे। पहले 50 देन 25, तो इनिशियली हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। और ये बाइनरी सर्च में इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि उधर मैं वो बाइनरी सर्च ट्री और डेप्थ फर्स्ट सर्च मैं वो सोच रहा था। वो आगे हम पढ़ेंगे सर हाँ इंशाल्लाह। हाँ, ओके, गॉट इट, थैंक यू। चलें ठीक, अभी और किसी का हो तो काइंडली जल्दी पूछ ले, टाइम कम रह गया। ओके, हम ना अभी सिंपल कल बबल शॉट पढ़ा था ना हमने, तो उसका ना एक कोड देख लेते हैं कि बबल शॉट होता क्या है। सर समी आप अपनी काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए। एक एक सेकंड। अच्छा मैंने कोड ही लिखा है, उसके अलावा हम एक प्रॉब्लम कर लेंगे। हम्म। ओके, ये है ना एडिटर, इधर हम बदल कोड लिखेंगे, सॉर्टिंग का कोड, ठीक है। तो फॉर सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं, अनसॉर्टेड लाइक 3 4 2 1 5 6 99 101। ओके, तो हमने बाइनरी सर्च का मैंने कोड का कल एक्सप्लेन अप्रोच एक्सप्लेन की थी, और कोड आज मैं लिख लेता हूँ सब, मतलब कि सबसे पहले, और मैंने शेयर भी किया था कि हम यहाँ तक सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने हर स्टेप्स में दो एलिमेंट्स को पकड़ना होता है, एक दूसरे से स्वैप करते जाते हैं कंडीशन को चेक करने को, और लास्ट वाले एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम 99 को 101 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये लूप भी जाएगी, और जो इनर लूप होगी ना वो भी यहाँ तक जा सकती है, ठीक है ना, n-1। लेकिन इसमें हमें ज्यादा ऑपरेशंस लगेंगे, क्योंकि हमने एज ए बबल सॉर्ट में पढ़ा था कि एक जो इसकी जे वाली जो इनसाइड लूप होगी, उसके एक दफा चलने के बाद हमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना वो हमें एंड पे मिल रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 101 स्टार्टिंग में, इधर 101, ठीक है ना। जब ये वाली लूप चलेगी ना, अब अभी मैं इसका इनसाइड कोड लिखूंगा, एक वन टाइम, तो ये 101 एंड पे चला जाएगा, ठीक है ना, इधर आ जाएगा 101, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टाइम जब करेंगे 99, फॉर एग्जाम्पल इधर 3 की जगह होता, तो सेकंड द टाइम इसका चलने के बाद हमें 99 इधर मिल रहा होता, फिर आगे जो ग्रेटर होता है वो इधर होता है। तो हमें फिर हर लूप में सारे एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम वन बाय वन पीछे से अपनी लेंथ को डिक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे एक एलिमेंट हम आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए हम इधर से -i करते हैं, ठीक है।
और उसमें हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि एरे का जो हमारा जे एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन है एरे जे प्लस वन से, देन हम क्या करते थे? मैंने क्या ये कंडीशन सही लिखी है? यस सर, बिल्कुल। अगले हमने अपने साथ वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है ना उसको। इस कंडीशन का क्या मतलब है, आप वैसे जनरल बताना चाहें तो? कोई है पार्टिसिपेंट जो इसको एक्सप्लेन करना चाहे कंडीशन को? सर आप भी कर सकते हैं। अगर जे मेरा ये है, तो मैं कह रहा हूँ जी सर। अगर जे। सर हमारे सर जैसे जे यहाँ पे है ना, इसके जे प्लस वन। हाँ जी सर। जी जी जे बताएं। थ्री पे है, और जे टू को सर, जे थ्री और जे टू को सर आपने कंपेयर करना है दोनों को। जी। अगर वो बड़ा है तो सर हम आगे इसका कोड करें सर, उसको स्वैप करेंगे। ओके स्वैप करेंगे, तो स्वैप बोल देते हैं। ऐसे ही है ना सर? एक सेकंड चेक करते हैं। हाँ, इधर है। ये एक ना शॉर्टकट है पाइथन में स्वैपिंग का, वरना स्वैपिंग में एक नेक्स्ट अटेम्प्ट का वेरिएबल बना के रखते होते हैं। अच्छा जे का मतलब अगर ये बड़ा है मेरा 101 नेक्स्ट वाले से, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करता है। ठीक है, सही कहा आपने। तो अभी हम एट द एंड प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ओके लेट्स सी। एरर आ रहा है वो दोस्त बताएं। ओके ये देखें, ये ना सॉर्टेड हो गया है। तो ये बबल सर्च का कोड था, ये मैंने कल भी दिया हुआ था उधर स्लैक पे, कुछ ने आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने किया है इसको ड्राई रन। तो आप खुद भी एक दफा इसको ड्राई रन करें, तो इस पे हमने कल तीस सर पैंतीस मिनट एक लगाए थे। जी। सर एक क्वेश्चन आया चैट में सर एजाज का, वेयर इज द अपर लूप देन? हमारा अपर लूप क्यों यूज हो रहा है इधर, जब हमारा काम ही सर लोअर लूप से चल रहा है? लो लूप के साथ मीन्स क्या, इसको अभी हम रिमूव कर दें और इसको करें जस्ट देन दैट्स हम्म के। इधर हम कर लेते हैं आए, एक सेकंड इधर ही जे कर देते हैं। हाँ इधर जे ही रहने देते हैं और सर। आई इधर। हाँ, आई रिमूव कर देते हैं। लेट्स सी। ओके आपने क्या देखा कि हमने इस पूरी लूप को वन टाइम चलाया, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट जो था 101 वो ही अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे आया है। ठीक है। अगर हम्म। इसको हम फॉर एग्जांपल टू टाइम्स चलाते हैं, तो मैं उधर कर देता हूँ और लिख देता हूँ वाई। जे इज इक्वल टू टू। ओके लेट्स सी। ये एरर आ गया बस। सर जे इज इधर इक्वल टू हम टू कीजिएगा। चेज इक्वल टू टू क्यों करें वाइल किसको? वाइल जे इज इक्वल टू सर, वाइल जे इज इक्वल टू टू। फिर क्या होगा? तो फिर तो ये भी सारे इंडेक्सेस जो होंगे ना वो डिस्टर्ब होंगे। अच्छा एक इधर बना लेते हैं हम। काउंट करके लगा लें सर। Continuous equal to two, क्या अंदर बनना होता है। ओके अच्छा ये टू टाइम्स किया, तो हमारी आई थिंक ये इतनी वैल्यूज होगी। अगर हम इसको थ्री टाइम्स करके देखते हैं वन बाय वन, तो नहीं ये वैल्यूज सॉर्टेड हो रही है। अगर हम सभी वैल्यूज का अनसॉर्टेड, इसमें ना कुछ वैल्यू पहले से सॉर्टेड है, लाइक 99 वो एंड पे है, तो उनमें से कुछ ऑपरेशंस नहीं लगेंगे, इसीलिए ना लाइक अभी हम थ्री टाइम्स करके देखते हैं। ये अभी टू टाइम्स किया था, तो अभी हमारी ये देखें ये अनसॉर्टेड है। थ्री टाइम किया तो ये फुली सॉर्टेड होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये फुली अनसॉर्टेड होती, लाइक अगर हम इसको वो लिख के देखते हैं 99
99, 77, 66 एंड 6। ओके, लेट्स। तो हमारे पास देखे तीन एलिमेंट सॉर्टेड हुए, ठीक है ना। और इधर हमारे पास काउंटर 3 था। अभी हम लाइक 4 टाइम्स करके देखते हैं। तो हमारे पास 4 एलिमेंट, और अगर हम फिफ्थ टाइम लिखें तो 5। और आई थिंक सभी सॉर्टेड हो गए। और इसमें कितने की लेंथ है, लाइक फिफ्थ है। और अगर हम 4 तक करते हैं तो क्या सारे सॉर्टेड होते हैं? नो, एक रह जाता है, ठीक है ना। तो हम लेंथ -1 तक इसके एलिमेंट्स को सॉर्टेड करते हैं, -1 तक चलते हैं। एक सेकंड, इसको दोबारा ड्राई डाउन करते हैं और इधर हम -1 करते जाते हैं। इसी वजह से ना इसका कोई थोड़ा सा इशू आ रहा था। ये अगर हम इसको पेपर और पेन पे करेंगे ना तो हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ओके यार, बबल सॉर्ट स्लैश, यस सर, ये बबल सॉर्ट की अप्रोच है। और बबल सॉर्ट की आई थिंक लास्ट टाइम हमने जस्ट गीक फॉर गीक से इसको प्रेजेंट किया था। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे या सर। कोई भी? हम्म। सर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं सर बताना चाहता हूँ। जी। सर हमारा जो बबल सॉर्ट का कोड है ना, वो सर सिंपल सर एक लाइन है सॉर्ट करने की, स्वैपिंग की जो सी लाइन है। जी। सर ये लाइन नंबर 11, सर ये इसको एक्सप्लेन कर दें स्टूडेंट्स को कि ये लाइन नंबर 11 मेन लाइन है बबल सॉर्ट की, स्वैप अच्छा करने की। इसको, अच्छा इसमें हम क्या हाँ। करते हैं कि हर टाइम जब भी हमारे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अभी इस एरे का तो जस्ट काम है कि रेपिटेशन करना, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इस ये हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम हर एलिमेंट को पकड़ते हैं फर्स्ट टाइम, लाइक इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। अब जे, एरे जे है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, एरे जे +1 में वो हमारा 99 है, और एरे जे 101 है। हमने चेक किया क्या 101 एरे जे ग्रेटर देन है एरे जे +1। 101 क्या ग्रेटर है 99 से? जी है। तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह 99 एंड 101। ओके, लिखना मुश्किल होता है। अच्छा ठीक हो गया, बाकी एलिमेंट सेम रिमेन रहेंगे। अच्छा, जिस तरह इधर लिखे हुए हैं इस एरे में, न्यू एरे में जो अभी अपडेट किए ना, इसकी सिर्फ स्टार्टिंग में ये दो एलिमेंट्स की जगह आप ये लिख लेंगे 99 वाले। फिर दोबारा क्या होगा, फिर ये लूप चलेगी। फिर हम हमारा जे इधर आ जाएगा, और जो J+1 होगा, ठीक है ना, वो इधर आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे। अभी हमारे पास इधर क्या आ गया है, 101 आया है, ये देखें इधर है ना 101। इसको चलो मैं साथ साथ लिख देता हूँ, 101 आ गया। इधर हमारे पास 99 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद, अच्छा मैं इधर, एक सेकंड, इधर मैं बजाय इसके इधर मैं लिख देता हूँ हम्म। जो मैं लिखा है, ठीक है ना। आज ये देखें, ये ग्रेट हो गया। अब देखिए फर्स्ट टाइम जब थी ना अरे, तो उसने 99 को और 101, अच्छा 101 और 99 को किया, तो 101 इधर आ जाएगा, और 99 स्टार्टिंग में चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जे इधर था, J+1 इधर था। अब फिर जे इधर आ जाएगा और J+1 इधर आ जाएगा। अब 101 ग्रेटर देन है 77 से, फिर ट्रू हुआ, फिर ये कंडीशन चलेगी, और फिर इस दोनों ये कंडीशन ट्रू हुई, और फिर दोबारा स्वैप हो गया 77, फिर इस 99 वाली जगह पे आ गया 101, इस वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है। फिर हमारा जे आया, तो जे हमारा इधर आ गया, और J+1 इधर आ गया। 101 को अब 66 के साथ कंपेयर किया, तो 101 अब भी ग्रेटर है। फिर दोबारा कंडीशन ट्रू हुई, फिर हमने स्वैपिंग कर दी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 66 इसकी जगह पे चला गया, और 101 इधर आ गया, ठीक है। और फिर जे हमारा इधर आया, और J+1 इधर है, ठीक है ना। ये दो है जे एंड J+1। तो इसमें 101 55 से ग्रेटर है, जी ग्रेटर, तो फिर 155 की जगह चला गया, और 55 66 की जगह चला गया, ठीक है। तो 101 हमारा इधर आ गया। फिर दोबारा जब लास्ट पे होगा ना,
तो इधर आ जाएगा। अब 10144 के साथ कंपेयर होगा, तो अब भी 10144 से ग्रेट है, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर दोबारा स्वैपिंग होगी, मीन्स के एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 101 एंड पे आ जाएगा, और जो 44 होगा वो 55 की जगह पे चला जाएगा। और एक वन टाइम कंप्लीट ये लूप चलने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। एंड देन सेम काम फिर ये होगा, फिर उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। देखा कि पहले एंड जो सबसे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पे आ गया, फिर उसके बाद अगली इटरेशन में उसके बाद जो बड़ा एलिमेंट था वो इधर आ गया, फिर उसकी इटरेशन के बाद 77 आ गया। इसी तरह हम्म। करते करते हमारे पास एंड पे सॉर्टेड एलिमेंट आ जाए, क्योंकि एट अ टाइम वन एलिमेंट सॉर्ट हो रहा होता है। देखा नहीं आपने, 101 पहले सॉर्ट हुआ, फिर 99 सॉर्ट हुआ, फिर 77, फिर 60, फिर फाइव, फिर 44। ठीक है। अब भी किसी का जी। कोई भी क्वेश्चन गूगल सोर्स से पूछ ले, ये जस्ट लर्निंग और पर्पज के लिए था, मैंने गूगल ना सोर्स। लिंक जी शेयर किया है यूट्यूब का सर, एक आपने जो वीडियो शेयर की थी ना स्लैक के ऊपर, वो बहुत जी। ज़बरदस्त है सर समझाने के लिए। तो हम्म। वो मैंने अब यहीं किसी पे का चैट में शेयर। क्वेश्चन हो। अच्छा, एक चैट में क्वेश्चन है कोई? कि अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो टाइम है, ऐसा टाइम है। सर टाइम अभी ओवर हो गया सर हमारा। तो ये वीडियो सर ये दिखा दें बच्चों को। एक टाइम ओवर हो सेकंड, गया सर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। जी सर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।